ओवर कॉन्शियसनेस अ फॉर्म ऑफ एक्सेस इमोशन। आज एक्सेस इमोशन के इस फॉर्म को जानेंगे। अब ओवर कॉन्शियसनेस इसको क्यों एक्सेस इमोशन का फॉर्म कहेंगे? क्योंकि जब ओवर कॉन्शियस इंसान होने लगता है तब उसका कनेक्शन उसके इमोशंस के साथ होने लगता है। कैसे? तो कॉन्शियस होता है वो, ओके, मतलब इजी होता है। अब ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है तब वह उस सिचुएशन को फेस करते हुए थिंकिंग करने लगता है। तब प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर सकता है, प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग वह नहीं कर सकता है, पर एक्सेस थिंकिंग करने लगता है। अब जिस तरह से उसका एक्सेस थिंकिंग होने लगता है तब वह खुद को अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करवाने का कारण बनने लगता है, क्योंकि वह इस तरह से सोचता है कि तब उसमें और भी एक्सेस इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं और उसका इमोशनल लेवल तब हाई होने लगता है। ओवर इमोशनलिटी का उसमें डेवलपमेंट होने लगता है। ओके, इस तरह से जब इमोशनल लेवल हाई होने लगता है, हाँ, तो उसका मतलब ही वह है कि उसका कनेक्शन थिंकिंग करते हुए अपने इमोशंस के साथ वह करवाने का खुद कारण बनता है। ओके, अब जब ऐसे होता है, मतलब वह अपना कनेक्शन अपने इमोशंस के साथ करवाने का कारण बनता है, तब वो जो थिंकिंग करता है उस थिंकिंग में उसको उसकी जो विश होती है, हाँ, जब वो इजी था तब प्रॉपर विश थी, अब वो प्रॉपर विश कन्वर्ट होने लगती है इम्प्रॉपर विश में, क्योंकि एक्सेस थिंकिंग होने लगता है। ओके, अब एक्सेस थिंकिंग जब होने लगता है तब उसमें तब फियर भी क्रिएट होने लगती है। और फियर क्या है? फियर एक्सेस इमोशन का फॉर्म है। उसमें तब ओवर इंटरेस्ट, ओवर एक्साइटमेंट दोनों क्रिएट हो जाते हैं। ओके, और ओवर इंटेंसिटी के साथ वह कार्यरत होने लगता है। ओके, तब जिस तरह से थिंकिंग होने लगता है वो एक्सेस थिंकिंग उसको कहेंगे। मतलब जो नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी वह सोचने लगता है। अब एग्जाम्पल के साथ इस बात को समझते हैं। देखिए, कहीं घूमने जाना है, ओके, आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें कहीं घूमने जाना है। ओके, अब कहीं घूमने जाना है, क्यों? क्योंकि घूमने की आदत है उस इंसान को। हर वक्त वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है। ओके, तो उसको घूमने जाना है। हाँ, पर क्या चल रहा है? ये तो कोरोना काल चल रहा है। मतलब एक डर है, इस माहौल में कैसे जाए। हाँ, तो सोचेगा कि फ़्लाइट से जाए, हाँ, या ट्रेन से जाए। ट्रेन से तो सेफ नहीं है, हाँ, फ़्लाइट से जाए। ओके, चलो, उसने फ़्लाइट से जाना तय किया, ठीक है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्शियसनेस उसमें क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि तब वह एक्सेस थिंकिंग करने लगेगा, क्योंकि उसको एक डर सा रहेगा ना, मैं तो जा रहा हूँ, सेफली जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं पे कुछ भी हो गया तो ये जो तो ऐसे थिंकिंग, ये जो तो होता है ना, वो एक्सेस थिंकिंग करवाने वाला होता है। और जब भी एक्सेस थिंकिंग होने लगता है तब स्ट्रेसफुल थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं, ऐसे थॉट्स के जिसमें स्ट्रेस होता है। ओके, अब ये जो थॉट्स है ये मन में क्रिएट होते हैं। ओके, हाँ, और इंसान खुद उस वक्त कैसा होता है?
तो वो अनईजी होने लगता है। हाँ, वो टेंशन फील करने लगता है। मतलब ये हुई इंसान की बात, और वो स्ट्रेस क्रिएट होना वो मन में क्रिएट होता है। स्ट्रेस क्रिएट होता तो होता है तब नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन होने लगता है। ओके, और मन में तो नेगेटिव चेंजेस क्रिएट होने लगते हैं। इंसान तब कैसा होता है? ओवर इमोशनल। तो उसमें ओवर इमोशनैलिटी डेवलप होने लगती है। ओके, अब इस तरह से ऐसी सारी बातें ओवर कॉन्शियस होने से होने लगती है, जो इंसान के मन में और खुद इंसान में। ओके, तो एक्सेस इमोशन का फॉर्म ही ओवर कॉन्शियसनेस को कहेंगे ना। हाँ, तो ऐसे इस तरह से कई बातें। देखिए क्या होता है, कोरोना चल रहा है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना भी है, लेकिन फिर भी घर में ऑनलाइन लेना है। ओके, तब भी उनमें तो फियर क्रिएट होगी ना। हाँ वो अनईजी होने लगेंगे कि कैसे करे, क्या करे, ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा कभी तो हुआ नहीं था, अभी हो रहा है। ऐसे इस तरह से ऐसे ओवर कॉन्शियस ऐसे इस होने लगता है इंसान। ओके, ये हुई कोरोना काल की बात। लेकिन खुद की बात करें, हाँ, खुद को जो कुछ भी चाहिए, मतलब घर में चलो ना, सिंपल सी बात है, एक हाउस वाइफ है, उसको खाना बनाना है, हाँ, लेकिन फिर भी वह सोचेगी। अब खाना बनाना ये तो डेली वो बनाने वाली बात है ना, मतलब वो हर रोज़ बनाती है ना, लेकिन फिर भी वह सोचेगी। क्या सोचेगी? तो वह सोचेगी कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा खाना मेरा। अब हर रोज़ बनाती है, फिर भी वो ऐसा सोचेगी। क्यों? क्योंकि वह ओवर कॉन्शियस ही रहेगी और ओवर कॉन्शियस रह के ही खाना बनाएगी। ओके, तो ऐसे ओवर कॉन्शियसनेस ये तो एक्सेस इमोशन का फॉर्म ही है। क्योंकि ऐसी जब जो हाउस वाइफ है जो खाना बनाती है, तो वह ओवर कॉन्शियस होकर बनाएगी, तब एक्सेस थिंकिंग करेगी, फियर क्रिएट करेगी, और फिर जो खाना बनाएगी वो अच्छा बनेगा भी या नहीं भी बनेगा। आपको क्या लगता है? हाँ, कभी बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। देखिए ऐसे जो छोटी छोटी बातें, मतलब हर रोज़ की जो बातें होती है, उसमें भी यह ओवर कॉन्शियसनेस जो है, जो एक्सेस इमोशन का फॉर्म है, वह इंसान के मन में कई सारे नेगेटिव चेंजेस क्रिएट करवाने का कारण बनता है। और ये जो ओवर कॉन्शियसनेस है ना, वह कहीं दूर से नहीं आता है, वो तो इंसान में खुद में क्रिएट होता है। जो एक्सेस इमोशन का फॉर्म है, तो उसको समझना है, उसको जानना है। कई सारी बातें हैं उसके, ऐसे तो कई बातें हैं। तो इसके लिए क्या होगा? अब ये एक्सेस जो इमोशन का फॉर्म, जो ओवर कॉन्शियसनेस है, इसमें से कैसे बाहर आए? तो फिर उसके लिए अवेयर रहना है, मतलब इजी रहना है, और इजी रह के से कॉन्शियस आप रहेंगे, अवेयर रहेंगे, मतलब एक्सेस थिंकिंग नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ओवर कॉन्शियसनेस जैसा एक्सेस इमोशन का फॉर्म नहीं क्रिएट होगा। ओके, इसके लिए तो बी इजी, लीव इजी। ओके, तब क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी का ही क्रिएशन होता रहेगा। देखिए मन जो है ना, ये अद्भुत है। तो इसी जो मन है, जो माध्यम के फॉर्म में कार्य करता है, तो इसी मन को समझने के लिए ये सारी बातें समझनी है। ओके, और क्यों मन को समझना है? क्योंकि मन में प्रॉपर कार्य व्यवस्था का क्रिएशन करवाने का कारण बनना है। और उसके लिए क्या करना है? तो ऐसे एक्सेस इमोशन के जो फॉर्म्स है, उनको समझकर खुद को इजी रखना आना चाहिए, है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए
इजी रहिए। ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इजी ही रहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर छोड़िए, कुछ भी हो सकता है ना। इसके लिए अनइजी नहीं रहना है, अवेयर रहकर इजी ही रहना है। तो तय करेंगे ना सब? ओके, हाँ, तो इजी रहिए, सेफ रहिए और प्यारा इंसान बने रहिए। तो आज ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।